नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम इंसान मतलब मनुष्य की परख कैसे करें, इस विषय पर मैंने वीडियो बनाया है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि समय रहते अगर हम इंसान की परख कर लेते हैं तो वो या तो वक्त पर अच्छा काम आ जाता है या उससे हमको दूर जाने की समय पर ज़रूरत पड़ सकती है। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो। इंसान की परख करना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें उसके व्यक्तित्व, विचार और व्यवहार को समझने में मदद करता है। सच्चे इंसान की पहचान उसके दिल की सच्चाई और अच्छाई से होती है। जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, दूसरों की मदद करता है और निर्भीक और ईमानदार रहता है, वह सच्चा इंसान होता है। उसके आचार विचार और दिल की बातें हमेशा सीधी होती हैं, जो लोगों को आत्मविश्वास देती है। इंसान की परख करना एक सामाजिक और व्यक्तिगत आवश्यकता है। यह हमें अन्य व्यक्तियों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है, साथ ही खुद को भी समझने में सहायक होता है। आज की इस वीडियो में हम इंसान की परख करने के विभिन्न तरीकों, उनके महत्व और प्रभाव को विस्तार से करेंगे। सबसे पहला इसमें आता है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण एक प्रमुख तरीका है जिससे हम इंसान की प्रवृत्ति और व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। मनोवैज्ञानिक टेस्ट जैसे कि व्यक्तिगत परीक्षण, मस्तिष्क विश्लेषण और व्यक्तित्व स्केल्स के माध्यम से हम उसकी मानसिक स्थिति, संज्ञानात्मक प्रकृति और सामाजिक संबंधों का मूल्यांकन कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परीक्षण हमें उसकी सामाजिक, भावनात्मक और मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा इसमें आता है सामाजिक योग्यता। सामाजिक योग्यता का मूल्यांकन इंसान की परख करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है। इंसान के सामाजिक व्यवहार, समाज में उसकी स्थिति और उसके संबंधों की मान्यता का मूल्यांकन किया जा सकता है। सामाजिक योग्यता को उसके सामाजिक संबंधों, सामाजिक संदेशों और सामाजिक संरचनाओं के माध्यम से परखा जा सकता है। यह तरीका हमें उसके सामाजिक अभिरुचियों, संबंधों की गहराई और सामाजिक नैतिकता के बारे में सूचना प्राप्त करने में मदद करता है। तीसरा इसमें आता है नैतिकता। नैतिकता एक अहम घटक है जो हमें इंसान की परख करने में मदद करता है। नैतिकता उसके व्यवहार और निर्णयों को मूल्यांकन करने में मदद करती है। एक व्यक्ति की नैतिक मूल्यांकन के माध्यम से हम उसके नैतिक मूल्यों को समझ सकते हैं, जैसे कि क्या वह नैतिक मूल्यों और नियमों का पालन करता है और क्या वह उन पर अमल करता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इंसान की परख का महत्व क्या है। आखिर हम ये जो हम लोगों को पहचान करते हैं उसका हमारे लाइफ में क्या महत्व है। तो चलो इस पर हम देखते हैं क्या है। इंसान की परख का महत्व व्यापक है दोस्तों। इससे हम अपने स्वयं को समझते हैं, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं और अपने समाज में सामाजिक सहयोग और सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। इसके अलावा इंसान की परख से हम अपने साथियों को समझते हैं, उन्हें सहायता प्रदान करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। इस तरह इंसान की परख हमारे व्यक्तित्व विकास और सामाजिक संघर्षों में हमें मदद करती है। नेक्स्ट है, एक अच्छे इंसान की पहचान क्या है। एक अच्छा इंसान का पहचान उनके कृतित्व, ईमानदारी, सामाजिक सद्भावना, सहानुभूति और आदर्श आचरण से हो सकता है। वे दूसरों के साथ निर्णयात्मक और सहयोगी रूप में व्यवहार करते हैं और दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हमारे इसी कड़ी में आता है कि अच्छे आदमी के गुण क्या हैं। एक अच्छा आदमी सुरक्षित और आत्मविश्वासी होता है, लेकिन अहंकारी नहीं। एक अच्छे व्यक्तित्व में कई गुण होते हैं। ये गुण उसकी सजीवता, उदारता, ईमानदारी, सहयोगिता और दयालुता जैसे होते हैं। अच्छे व्यक्तित्व वाले लोग अकेले और समाज में अच्छे संबंध बना सकते हैं। वे दूसरों की समस्याओं को सुनते हैं और मदद करते हैं और वे नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं। एक सफल आदमी की पहचान क्या है, मतलब कौन सी व्यक्ति को आप सफल इंसान कह सकते हैं। सफल लोगों में दयालुता और सहानुभूति की भावना देखी जाती है। उनके भीतर अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं होता। गलतियों से सीखना, बहुत से लोग होते हैं जो गलतियों से हार मानकर काम को करना छोड़ देते हैं, लेकिन जिन्हें सफल होना होता है वो अपनी गलतियों से सीखकर ही आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या है, इस पर हम चर्चा करते हैं। मानव का सबसे बड़ा गुण है सच्चरित्रता,
अर्थात सुंदर चरित्र। पर आज इंसान की हालत को देखकर लगता है कि जैसे उसका यह सर्वश्रेष्ठ गुण कहीं लुप्त हो गया है। ईश्वर का अंश होकर भी वह निर्मलता, पावनता आदि ईश्वरीय गुणों से विहीन हो चुका है। व्यक्ति सफल कब होता है दोस्तों? इस पर हम बात करते हैं। सफल वह व्यक्ति है जो अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ता है। पैमाना हर एक के लिए अलग अलग होगा। एक दिखने में संपन्न व्यक्ति अगर अपने व्यापार में लगातार नुकसान करता है तो वो सफल नहीं है। दूसरी तरफ एक वह मजदूर जो पहले कारीगर और बाद में ठेकेदार बन गया है, वह सफल है। श्री रामचरितमानस में एक आदमी की पहचान कब कब और कौन सी परिस्थिति में होती, इसके लिए श्री रामचरितमानस में बहुत सुंदर चौपाई लिखा है तुलसीदास जी ने। वो चौपाई क्या है देखिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परखिहि चारी। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इस चौपाई में अनसुईया माता कहती हैं कि धैर्य, धर्म, मित्र और नारी, नारी यानी पत्नी की परख आपत्ति के समय ही होती है। इसलिए पत्नी को अपने जीवन साथी का हर कदम साथ देना चाहिए। अगर किसी स्त्री का पति वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और गरीब भी है तो उसे अपने पति का पूरा सम्मान करना चाहिए, ख्याल रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति सज्जन है, इसकी पहचान कैसे की जाए? हम अपने तौर तरीकों और व्यवहार से पहचाने जाते हैं दोस्तों। इन्हीं से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसके लिए अन्य किसी बाहरी साज सज्जा की आवश्यकता नहीं होती। मनुष्य के अनेक गुणों में सज्जनता का अपना एक महत्व है। आज के वीडियो के अगर मैं संक्षेप की बात करूं दोस्तों, इंसान की परख करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सामाजिक योग्यता और नैतिकता शामिल है। इन सभी पहलुओं का मिश्रण हमें एक समग्र और समर्थ अवलोकन प्रदान करता है, जो एक व्यक्ति की पहचान और समझ में मदद करता है। इस प्रकार इंसान की परख एक महत्वपूर्ण और आवश्यक प्रक्रिया है, जो हमें समृद्ध और सही राह प्रदान करती है और साथ ही साथ भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से अवगत करती है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो 100% अच्छा लगा होगा। जो मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।